वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसराइल पर बिजलियां गिरा दी। मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान भाई भाई बन गए। पाकिस्तान के धमाकेदार ऐलान के बाद सऊदी अरब से भी बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने उम्मत का लीडर होने का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान खित्ते में गेम चेंजर बन गया। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब, कौन सी अहम कामयाबियाँ पाकिस्तान के नाम हुई? उम्मत मुसलमा के लिए खुशखबरी। इसराइल की तमाम चालें नाकाम कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा हवा हो गया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका इसराइल को अपना फैसला सुना दिया। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर ऐसा क्या किया है जिसके बाद दुनिया की नज़रें रियाद और इस्लामाबाद पर लग गई। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने की खबर ने दुनिया भर को एक तरह से दो वाज़ेह धड़ों में तकसीम कर दिया और ये खबरें भी सामने आ रही थी कि जल्द सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इस खबर ने उम्मत मुसलमा को एक गहरे दुख में धकेल दिया, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई ख़ास मकाम रखता है, जिसकी वजह वहाँ खाना काबा और रोज़ा रसूल की मौजूदगी है। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन यहूदी हैं, जो दुनिया भर में सदियों से अपनी शरंगेज़ हरकतों और मक्काराना पॉलिसियों की वजह से पहचाने जाते हैं। यहूदी इब्तदा से ही एक बदलिहाज और शरीर कौम है जो बनी इसराइल की औलाद में से है। दुनिया भर में मौजूद यहूदियों की मौजूदा तादाद का अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, ताहम उनकी तादाद 12 से 14 मिलियन के दरमियान है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में आबाद है। इस यहूदी कौम का अपना कोई मुल्क नहीं है और उन्होंने अय्यारी और मकारी से काम लेते हुए फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर रखा है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के क़याम के बाद आलमी सतह पर उसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अपने आप को कानूनी हैसियत देने के लिए तस्लीम करवाना होता है और इसराइल को अमेरिका और इंडिया जैसे हमनुमा ममालिक तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन मुस्लिम दुनिया के लिए इसराइल का फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करना ही एक बड़े गम व गुस्से की अलामत है। उसे तस्लीम करना ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि उम्मत मोहम्मदी के साथ एक बड़ी गद्दारी है। लेकिन यूएई ने हाल ही में उसे तस्लीम करके फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा है, जहाँ यूएई के कई ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहीं मुसलमानों के लिए सऊदी अरब का रद्द अमल बहुत ही शदीद किस्म की बेचैनी का पेशखैमा बन रहा था और यही सुनने को मिल रहा था कि बहुत जल्द सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, क्योंकि वो अपना फ़िज़ाई रास्ता भी इसराइली तैयारों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुका है और इसराइल अमारात डील में सऊदी अरब की शमूलियत भी यकीनी नज़र आ रही थी। नाज़रीन, सऊदी अरब के तमाम मामलात में अमरीकी मुदाखलत लाज़िम व मलज़ूम है। इस सिलसिले में हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तवक्को है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। वाइट हाउस से जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि यूएई और इसराइल के माबैन मुआहदा तय पाने के बाद अगली बारी सऊदी अरब की है। जबकि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के उस बयान ने भी मुस्लिम दुनिया में बेचैनी को फ़रोग दिया, जिसमें कहा गया कि सबसे अहम जो काम हुआ वो ये था कि सऊदी अरब, जो कि मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा के साथ मुस्लिम दुनिया का लीडर माना जाता है, उसे शिद्दत पसंदी को ख़त्म करने के लिए ऐसी जिद्दत की तरफ राग़िब किया गया जिसके बाद मुसलमान ये सोचेंगे कि अगर उनका लीडर इस पर एतराज़ नहीं करा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब ने अपने मुल्क में जद्दत लाने के लिए कई इक़दामात किए। उन्होंने कहा कि कब तक माजी के मसाइल में उलझ कर मौजूदा दुनिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब करके रखा जा सकता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि सऊदी अरब के भी इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात हों। इससे सऊदी अरब के अवाम को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब हमारा साथ दे तो हम बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे, जो तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत रखती होंगी। अगर अमेरिका अब सऊदी अरब को इसराइल से ताल्लुकात पर राज़ी करना चाहता है तो आके तमाम मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब की पैरवी करते हुए इसराइल को तस्लीम कर लें। जहां वाइट हाउस से जारी शुदा बयान के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद बेचैनी फैल गई, वहीं पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इस इक़दाम से रोकने के लिए हर मुमकिन ऑप्शन पर गौर किया। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा ने दौरा सऊदी अरब किया, जिसमें उन्होंने सऊदी हुक्काम से मुलाकात की। ISI के सरबराह मेजर जनरल फैज़ हमीद भी इस दौरे में उनके साथ थे। नाज़रीन, आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब दोनों ममालिक के दरमियान वक्ती गलत फहमियाँ ख़त्म करने में मददगार साबित हुआ है। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब ज़रूरी था क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे। इस दौरे में दोनों ममालिक के माबैन तय पाए जाने वाले ऐसे माहिदों को ज़ेर बहस लाया गया जो इस शर्त मोहरी के नतीजे में ख़त्म हो सकते थे। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई माहिदे भी हैं। दिफाई के अलावा सऊदी अरब के अहम तजारती माहिदे भी पाकिस्तान से नाराज़गी की सूरत में खटाई में पड़ सकते थे, जो किसी भी सूरत सऊदी अरब के लिए काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब एक बात अच्छी तरह से जानता है कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के बगैर
गुजारा मुश्किल है। पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक सरबराह जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब की इत्तेहादी फ़ौज की कमांड करते हैं। इस फ़ौज की ट्रेनिंग दुनिया की नंबर 1 फ़ौज यानी पाकिस्तानी फ़ौज करती है। सऊदी अरब का वजूद इस वक्त हर तरफ से ख़तरात में घिरा हुआ है। उसे पाकिस्तान की ज़रूरत ऐसे ही है जैसे इंसान को ऑक्सीजन की। पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब में मौजूद है और सऊदी अरब अपनी हिफाजत के लिए इस फ़ौज को कभी वापस नहीं भिजवाना चाहेगा। पाकिस्तान को शिकायत थी कि सऊदी अरब ने कश्मीर पर हमें सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद ताल्लुकात में थोड़ी सर्द मोहरी आ गई थी। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब एक किस्म की गलत फहमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद पक्की है और वक्ती मसाइल इस दोस्ती पर असरअंदाज नहीं हो सकते। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह के दौरे सऊदी अरब के बाद उम्मत मुसलमान के लिए एक बड़ी खुशी की खबर सामने आई है। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को तस्लीम ना करने का ऐलान कर दिया है और इस तरह इसराइल फ़लस्तीन के मसले पर सऊदी अरब भी पाकिस्तान का हम आवाज़ बन गया है। सऊदी अरब के वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा अदील अल जुबैर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की पैरवी नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों के बगैर खित्ते में अमन का क़याम नामुमकिन है। सऊदी वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा ने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम करते हुए सिफारती ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल जब तक फ़लस्तीन के साथ अमन मुआहदा नहीं करता, हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों के मसले के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन ही नहीं। वाज़ेह है कि इसराइल ने फ़लस्तीन में अपने एजेंट्स हर इदारे में तैनात कर रखे हैं, जो इन मासूम फ़लस्तीनियों की पूरा दिन और रात की बिजली और पानी तक बंद किए रखते हैं। कोई भी मुल्क फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अद्वियात और इमदादी सामान भिजवाना चाहे तो मिसाइल हमला करके उस सामान को तबाह कर दिया जाता है। उसके अलावा एक ताज़ा तरीन इत्तला ये भी सामने आई है कि यहूदी एजेंट्स फ़लस्तीनियों को उनकी जायदादें बेचकर उन्हें यूरोप या किसी दूसरे ममालिक में जाने पर मजबूर कर रहे हैं, ताकि इसराइल अपने काबिज़ इलाके को फैलाव मुमकिन बना सके। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।